ऐसा खराब समय आ रखा है कि लोग आस्था को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं बाज आते। आज मुझे ये वीडियो शूट करते वक्त बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आज के समय की वास्तविकता, लोगों की वास्तविकता आप सबके सामने लेके आऊँ। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना, ज़िला अमरोहा के रजबपुर थाने के बाहर हूँ। ये रजबपुर थाना है पीछे, और यहाँ पे दो तीन गांवों के बहुत सारे लोग आ रखे हैं। इनका आपस में विवाद चला हुआ मंदिर के पीछे। अब मैं आपको क्या बताऊं, मंदिर का क्या मामला, उसको मुझे व्यक्त करते समय भी बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि मैं भी खुद विश्वास करता हूं धर्म में। तो शॉर्टकट में हिस्ट्री ये है कि वहाँ पे डेरा घनश्याम गांव में एक मंदिर का निर्माण करीब 1.5 साल पहले हुआ था। 1.5 साल पहले हुआ था। तो अब वहाँ पे संगत बढ़ गई तो चढ़ावा आने लगा, और कई गांव के लोगों ने मिलकर वो मंदिर बनाया था। तो जब चढ़ावा आने लगा तो पहले तो लोगों ने कह दिया कि बना लो, कुछ करो। अब इनका कोई विवाद चला हुआ है। आपका कौन सा गांव है? नगलिया। क्या मामला है? मंदिर बताओ। नगलिया मंदिर से चढ़ावे पे बवाल होया। अच्छा, नहीं, मंदिर कहाँ बना हुआ है? डेरा घनश्याम में। किसने बनाया था? ये गुरुजी ने बनाया था। कौन थे गुरुजी? गुरुजी जितेंद्र सिंह। अच्छा, तो सबके सहयोग से बनाया? सबके सहयोग से बना। जमीन किसकी थी? जमीन थी ग्राम समाज की। मतलब कहाँ के? डेरा घनश्याम की। सब लोगों ने पहले सपोर्ट किया? सबने सपोर्ट किया पहले, उसके बाद जो है जब चढ़ावा आने लगा तो उसमें विवाद बन गया। चढ़ावे पे विवाद हुआ क्या? हाँ जी। कैसे हुआ? ये गोलक लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम कमेटी बनाएंगे, अपने गांव की बनाएंगे, अलग बनाएंगे। ये कौन बोला? ये डेरे के लोग बोले। डेरे के लोग बोल रहे हैं। तो थाने में कितनी बार आ चुके हैं? अब थाने में दूसरी बार आ चुके हैं। और मामला कहाँ तक पहुँच गया? मामला जो है बंटवारे तक पहुंच गया। बंटवारा? अच्छा, नहीं, थाने में भी आए या ऊपर भी गए? सीओ साहब या एसडीएम? हाँ, एसडीएम के यहाँ भी पहुंचे, हम सीओ साहब के पास पहुंचे। तो इसके बाद जब निपटारा नहीं हुआ, आज बंटवारा हो गया। बंटवारा क्या? और मंदिर का, भगवान का बंटवारा हो? हाँ जी, भगवान का बंटवारा हो गया। तो ये शर्मनाक बात नहीं है? बहुत शर्मनाक बात है ये तो। इसके डेरा घनश्याम के लोगों को सोचनी चाहिए थी। इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं कि आस्था का बंटवारा, चढ़ावे का बंटवारा, और थाने में पहुंचा, एसडीएम सीओ साहब तक ये बात पहुंच गई, क्योंकि उसमें जो चढ़ावा आने लगा, लोगों की आस्था जुड़ गई वहाँ पे। तो चढ़ावे पे लोगों का मन विचलित हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्या होना चाहिए वहाँ? अब तो सर समाधान हो गया, बस बात ये हम अपना मंदिर अलग बना दें, उसकी भगवान की नहीं, चलो भगवान की कीमत लगा दी। भगवान की कीमत लगा दी। ये कैसे लगा सकते हैं कीमत? ये दुख नहीं हो रहा? बहुत दुख की बात है। आपका कौन सा गाँव है? मेरा नगलिया बहादुरपुर। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी। तो ये ऐसा हुआ क्यों? कारण क्या रहा? बस सब कारण यही रहा कि इसमें जो है इनकी आस्था में, इनका मन में जो है जलन हुई। जलन किस चीज़ से हुई? चढ़ावे से। चढ़ावा इतना, लाखों चढ़ावा आ गया? जो चढ़ावा आ रहा था उसकी प्रोग्रेस में ही लग रहा था मंदिर में। मंदिर में अभी 1.5 साल सारा ही हुआ, उसमें थोड़ा 2 कमरे बन गए, 3 सेट बन गए। कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? ये डेरे के कुछ यादव हैं। यादव ही। हाँ। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। हाँ? सतीश कुमार। कौन सा गांव है? नगलिया। क्या हुआ? ये है हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताओ। नहीं हुआ, जो है मंदिर पे विवाद हो गया। जो है मंदिर तो भगवान का है, भगवान ने विवाद खत्म नहीं किया, वहाँ भी विवाद कर दिया। हाँ जी, शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल। मतलब क्या विवाद है, बताओ? विवाद यही है, उन लोगों के मन में जो है ये हो गया कि यहाँ जो है संगत काफ़ी आ रही है, बोले यहाँ बहुत चढ़ावा आ रहा है जो है। अच्छा। हाँ, बोला ये पैसा कमा रहे हैं जो है। अच्छा। हाँ, जो लोग वहाँ जो पूजा पाठ। जब क्या गुरुजी के पास बहुत संपत्ति है। वो पहले से ही गुरुजी के पास संपत्ति है? पहले से ही बहुत संपत्ति है। कौन है गुरुजी? गुरुजी जितेंद्र सिंह है। तो उनकी क्या संपत्ति, पहले से ही मालदार हैं? हाँ जी, पहले से ही मालदार है वो। तो लेकिन ये खोट किसके दिमाग में आई? ये आम उनके जो उसके समाज के आदमी है, निवासी। डेरा घनश्याम के। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदन है जी। हैं? मेरा नाम मदन है। मदन सिंह। हाँ जी। कौन सा गांव है? डेरा है जी। डेरा घनश्याम। हाँ जी। ये क्या मामला आपके गांव का? ये जी मैं वहाँ प्रतिदिन जाता हूँ, जो गुरु जी में नहीं जा पाते, मैं वहाँ पूजा पाठ भी करता हूँ, आरती उरती करता हूँ। इन्हें जो 10-10 के नोट आरती में आते हैं, इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा धन आ गया, 25-30 हज़ार रुपये हर हफ्ता आ जाते हैं।
और ये सोचते हैं ये आ जाते हैं। आ जाते हैं, ये आते नहीं, इनकी सोच है। 10-10 नोटों की गड्डी ऐसी लगती है ना, बहुत बहुत होगा थाली में। किन की सोच है? ये गांव वालों की। तो आपके गांव के? हाँ, हमारे गांव के जो तो देहरा घनश्याम वाले आदमी मतलब चढ़ावे पे हाँ, जो बाहर की हमारी संगत आती है मिलने वाली, जो कोई किसने 10 किसने 20 रुपए चढ़ाए, तो जब आप पूजा वाली आरती में जो पैसे इकट्ठे होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत नोट हो गए, इन्हें सब गुरुजी खा रहे हैं। तो क्या ये दुख का मामला नहीं है कि एक भगवान का मामला? हमने पहले ही हम ये बनाया था बालाजी मंदिर, तो इन्होंने किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 1100 रुपए दिए थे जो वहाँ व्यक्ति, थोड़े से व्यक्ति आप चल के देख लो वहाँ, थोड़े से ही। और जाट नाम के, हिंदू नाम के मात्र पे तो एक कलंक है बिल्कुल, यहाँ के लोग कलंक हैं बिल्कुल। अब जब ये 16 लोग वीडियो देखेंगे तो हिंदू धर्म की तो और नाम होगा इससे। अगर आज तक इन्होंने बालाजी मंदिर में जाएगा मत्था तक टेकना भी ना गुनाह है, बढ़ना भी मना है इन लोगों को, कोई बढ़ते ही नहीं, कितनी बुला लो इन्हें अंदर भी। तो आज थाने में कैसे आगे इकट्ठे हो? ये तो इन्हें तो वो पैसा चाहिए ना भाई। गुरु जी ने 16 महीने नहीं हुए। और एक बात और बताऊँ, मैं उस मंदिर को 17 साल होगा बनाए, मैं भी बाहर के आए हुए हैं। कौन से मंदिर को बने हुए? वो शिव मंदिर जो कहाँ पे बना? वो बालाजी के दक्षिणी साइड में वहीं है बराबर में। अच्छा, तो उसका क्या है? उसको 16 साल बना होगा, आज तक उस मंदिर से इन्होंने कभी गुल्लक नहीं लगाई, कभी वहाँ सफाई नहीं करवाई। अपनी बिटिया का नंबर आया था यूपी पुलिस में, वहाँ इतने इतने झाड़ थे, आप जाके देखते, मैं कहाँ बताऊँ, जैसे ये खड़ी है शीश में, इतने इतने बबाल थे। मैंने प्रधान जी से कह के वहाँ चलाया, बोली पापा यहाँ ग्राउंड बनवा दो, मैं रेस मारा करूँगी। तो वहाँ इनके बैठने उठने की जगह होगी, वहाँ नल था, ये शराब पिया करे थे बैठ बैठ कर। कौन पीते थे? गाँव वाले व्यक्ति। तो अब ये अब क्या कर रहे हैं? अब क्या करेंगे, अब तो साहब ये वहाँ पूजा पाठ करेंगे। मंदिर मिल गया ना बालाजी का, टीन गिराई मिल गई, सब कुछ है, बहुत बड़ा है। अब देखना जाएगा, अब तो वहाँ ताश खेलेंगे, शाम को पूजा करा करेंगे, सुबह को भी पूजा करा करेंगे। तो वो मैं शिव मंदिर में आज तक जैसे हम गए हैं, हमने इन्हें 1600 रुपए दे दिए वहाँ से उठा। कौन सा जो पुराना मंदिर है? जो पुराना और मंदिर जो अभी बालाजी का बनाया उस पे क्या है? उस पर बालाजी के मंदिर पे जी, बालाजी के मंदिर पे जो चढ़ाया गुरुजी ने अब तक लगभग वहाँ 4 लाख रुपए समथिंग लगा दिया अपनी जेब से? नहीं, इकट्ठा करके संगत का। वहाँ पे ज्यादा संगत आ रही है क्या? नहीं, ज़्यादा संगत तो नहीं है, थोड़े आदमी है साहब अभी तो। हाँ, काफ़ी है, पर बतेरे हैं फिर भी परिवार। मतलब जो पहला मंदिर था, शिव मंदिर था, उस पे वो जाते नहीं थे। अब जब बालाजी मंदिर बन गया, वहाँ पे संगत आनी शुरू हो गई, तो इनका मतलब बाहर की संगत आती है। अच्छा, ये तो बुलाए से भी नहीं आते, तो बाहर के लोग वहाँ आते हैं? बाहर के लोग आते हैं। अच्छा, जब वहाँ बालाजी का मंदिर, आप थाने में आ रहे हो तो बालाजी वहाँ से देख नहीं रहे होंगे? क्यों नहीं देख रहे होंगे जी? तो उनको दुख नहीं हो रहा? इनका दंड इन्हें मिलेगा, अगर जो हमने बुरा करा होगा तो हमें मिलेगा। आप भी दे रहे के ही हो? हाँ, ये तो ये विवाद कौन कर रहा है? नहीं, भी बात तो ये नहीं, ये तो गांव में सभी व्यक्ति होते हैं एक दूसरे। तो ऐसा होना चाहिए क्या कि मंदिर के? होना चाहिए मंदिर के नाम। बहुत ही दुखद बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? जबर सिंह। कहाँ से हो जबर सिंह? रायपुर सुमाली। रायपुर सुमाली। मंदिर वाले मामले में आयो क्या? जी। क्या मामला है? मामला यही है, ये लोग उसमें उपद्र उठा रहे हैं। कौन? यही देहरा घनश्याम के, देहरा जट। वो क्यों उपद्र उठाएंगे? पता नहीं क्या इनकी मर्जी है, इनके आपस के मामला है। हाँ भाई, क्या नाम है? आ जाओ। हाँ जी, बताओ कौन सा गाँव है? मेरा गांव नगलिया बहादुरपुर है। बताओ क्या मामला है? एक मंदिर का मामला है देहरा घनश्याम में, देहरा जट में। किसने बनाया था वो मंदिर, एक मंदिर तो वहाँ पर 17 साल पुराना है, शिव मंदिर। हाँ। लेकिन एक मंदिर, दूसरा मंदिर जो 2 साल पहले उसका निर्माण कराया था जितेंद्र सिंह गुरुजी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में उसका निर्माण हुआ था। तो वहाँ पर आबादी कम है उस गाँव के अंदर, बाहर के ही लोग ज़्यादा बसे हुए हैं आकर। तो वो पहले तो वहाँ पर ज़्यादा बाहर के लोग जुड़े हुए नहीं थे मंदिर से, लेकिन गुरुजी के माध्यम से वहाँ पर ज़्यादा संगत जुड़ गई है, बाहर के लोग आने लगे हैं। तो अब गांव के 2-4 लोगों को परेशानी होने लगी है। और इनकी परेशानी मंदिर की भी नहीं, इनकी खुद की निजी स्वार्थ की परेशानी है। क्या स्वार्थ की परेशानी? ये चाहते हैं कि वहाँ से जो चंदा चढ़ा है अब मंदिर पर आकर, वो मंदिर के डेवलपमेंट में न लग के उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिले। तो ये विवाद थाने तक कहाँ तक पहुँच गया? ये तो थाने में इनके सब लोगों के खिलाफ शिकायत करी थी, लेकिन आज शिकायत के माध्यम दोनों पक्ष बुलाए थे, इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से और सब इंस्पेक्टर के माध्यम। सीओ साहब भी आए थे? सीओ साहब कामरी को भ्रमण करे थे, कामड़ियों का। तो पता चला एसडीएम साहब के पास ही पहुंच गया मामला? ना, ये वहाँ पर एक ज्ञापन देकर आए थे तहसीलदार साहब को, उसके उन्होंने जांच करा ली। लेखपाल जी ने आकर उसे जांच करके चले गए थे, लेखपाल जी आके। तो मंदिर पे ये मामला ऐसा होना चाहिए? ये गलत है, ये दुर्भाग्य है हम लोगों के, ऐसे लोग हमारे बीच में आके इस टाइप के काम करते हैं। और ये हिंदू धर्म की किरकिरी हो रही है इसके अंदर। हिंदू धर्म की किरकिरी हो रही है, लेकिन लोगों को शर्म नहीं है। अभी दूसरे पक्ष की भी बात मैं आपको सुनाऊंगा और उस मंदिर की कवरेज भी आपको दिखाऊंगा जाके। अगली वीडियो में आप देखेंगे जो मंदिर बना हुआ है,
तो ये बड़ा शर्मनाक बात है। लोग धर्म को, भगवान को भी नहीं बख्शते। मामले थाने तक पहुंच रहे हैं, मंदिरों के सीओ साहब तक पहुंच रहे हैं, एसडीएम तक पहुंच रहे हैं। मुझे वीडियो शूट करने में भी दुख हो रहा है, लेकिन लोगों की वास्तविकता आप तक पहुंचाना फ़र्ज है ताकि ये लोग एक्सपोज हों और गलत कार्य करने से पहले सोचें। अभी दूसरे पक्ष से भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, अभी बात करेंगे जब दूसरे पक्ष आएंगे। अब ये दूसरी पार्टी है जिस पे इल्ज़ाम लगाया कि ये मंदिर का बंटवारा कर रहे हैं, चंदे के पीछे कुछ है जो बोल के गए हैं, तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह, कौन सा गाँव है? देरा जट। क्या मामला है? ये लोग अभी दूसरी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही थी कि चंदे वो कोई चढ़ावा वढ़ावा के चक्कर में मंदिर का हो रहा है। नहीं, गुरुजी वहाँ पे चढ़ावे का मिसयूज कर रहे थे, इसलिए वहाँ हमारे गांव की बदनामी हो रही थी, इसलिए हमने उसका चंदे का मतलब उन्हें मंदिर के जो कमरे बने हुए हैं उनका सारे गाँव वालों ने 1,80,000 रुपया दे के अपना वो कराया। फैसला हो गया? हाँ, फैसला हो गया। गुरुजी कौन किस तरीके का मिसयूज कर रहे थे? वो गाँव जो चंदा था उसे मंदिर में लगा रहे थे अपने हिसाब से, अपने घर में यूज कर रहे थे, इधर उधर यूज। जो अभी वो कह रहे हैं उन पे तो कोई कमी नहीं है। हैं? नहीं, कमी तो किसी पे नहीं होती। कमी नहीं है तो फिर जब 1,80,000 रुपये मंदिर का ले सकते हैं, अरे मंदिर को कौन बांटता आज की डेट में? हमने मंदिर ना बंटने की वजह से हमने उनके पैसे दिए। मगर ठीक है जी, पैसे दे देंगे हम सभी गाँव वासियों ने। वो ये कह रहे थे कि जब मंदिर बना था हाँ जी, तब आपने कुछ नहीं किया, मतलब आपने कुछ हम नहीं खुद किया, सहयोग थे जी। लेकिन जब चंदा आना शुरू हो गया तो आप लोग चंदा आना नहीं, हमने वहाँ पे रहे, हमने वहाँ की गतिविधियाँ देखी, हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या गतिविधि? अपने गांव की जो है बदनामी देखी हमने। क्या गतिविधि? वहाँ पे ये देखा हमने, शुरू में कहा कि भैया गुल्लक लगा लो यहाँ पे और कमेटी बना लो। तो गुल्लक तो लगी वहाँ पे? नहीं, गुल्लक जब लगी जब विवाद हुआ। तो अभी क्या मामला हुआ जो भगवान का बंटवारा हो? नहीं, अब गुल्लक तो जब लगी जब विवाद हुआ, फिर विवाद लगने के बाद अब वो कहने कि हम ये मंदिर यहाँ से उखोड़ के ले जाएंगे। मैंने कहा भी उखड़ा नहीं देने के, जो इसका चंदा है हम चंदा ले लो, हम चंदा दे देंगे, क्या जा रहा है? नहीं, मंदिर खोलने के लिए तो नहीं पता आप? नहीं, बिल्कुल बोला था साहब, अब पहले ऐसे ही बोला था। क्या बोला था? बोले तो मंदिर तो कैसा खोड़ लेगा कोई? हाँ, तो इसलिए तो बोल रहे थे वो मंदिर उखोड़ने की वजह से हमने कहा मंदिर है, पूरे ग्राम समाज का मामला है, टीन सेट है, ये बनाया नहीं उखड़ना चाहिए। ये सब शहरे गांव ने बनाया था। हाँ, बनाया किसने था? शहरे गांव ने बनाया था। सामने से आ जाओ। आ जाऊंगा। जो कह रहे तो उसे कहने दो बात। आप बताओ। शहरे गांव ने सर्वसहमति से बनाया था, सर्वसहमति से बनाया था पूरे गांव वालों ने, सब ने। और वो क्या नाम उसका, और अड़ोस पड़ोस वालों ने भी चंदा। आपने जब बनाया था गुरु, आप क्यों नहीं बने? क्या जी? गुरु नहीं, हम गुरु क्यों बनते हैं? हम तो गांव वाले थे, हमने तो मंदिर है गांव का, गांव समाज में। तो क्या गुरु को मिसयूज करना चाहिए चंदा? नहीं करना चाहिए। तो वो कर रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? क्या जी? क्या मिसयूज किया बताओ? नहीं, हमने गुल्लक लगने के लिए कहा, उन्होंने मना कर दिया। गुल्लक लगी नहीं गुल्लक? नहीं, अब लगी है जब विवाद हुआ है। तो अभी कल गुल्लक लगी, पहले आज जब गुल्लक लग गई तो आज थाने में क्यों आ गए? कमेटी के लिए। तो कमेटी अब बनी नहीं? नहीं, कमेटी नहीं बनी है। अब आप बताओ, आप खुले बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? आप खुल के बताओ। देखो मेरी बात सुनो, मैं बता तो खुल के भी दूंगा, लेकिन आप जो बीच में हमें जो मिसगाइड करते हो उसे हम ना कर रहे। आप बोलो ना, हम कर ही नहीं आपकी रहे हो। वीडियो चलेगी, खुलेआम चलेगी, आप बताओ। चलने की चल हम तो ना रही चला है। रहे, हम ना चला रहे। मोबाइल पे देना, आप खुलेआम बोलो। बीच में क्यों काटते हो? बात में नहीं काट रहा, मैं सवाल करना फर्ज है मेरा। हाँ, फर्ज करना है तो बताओ। पहले हमें जवाब बोलो, देना। जवाब हमें दीजिए। जवाब लो। जब यहाँ मंदिर पे दबंगई दिखाई गई, किसने दिखाई? जो लोग हमारे मतलब रहते थे, हमें क्या पता? बाहर के संगत कहाँ के थे? हमें क्या पता? कोई पता किसी को पता? दुनिया ने कहा किस तरह की दबंगी ऐसा दिखाई? कोई पता नहीं दबंगी किस तरीके की दिखाई है? कि हम यहाँ मालिक हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, और हम सब कुछ है, और जो हमें कुछ कहेंगे तो मंदिर को उखाड़ के ले जाएंगे। ये किसने बोला? जो वहाँ बैठे थे। को आपने मतलब कि इसकी शिकायत करी? शिकायत करी थाने में। कौन लोग थे ऐसे करने वाले? ऐसा हमें क्या पता कौन लोग थे? बाहर के लोग कहाँ के आ गए जी? बाहर के कहाँ के आ गए? अब संगत है, संगत का क्या नाम, कौन कहाँ का आ रहा? कोई वीडियो बनाई? अलूना साहब बात सुनो, आप और बताओ क्या आप कहना? जो नाम हमें बोलो। सुनो, जो घुमा रहे हो, घुमा नहीं रहा। अब चलो, संगत ने धमकी दी, मान ली, और खोलने के लिए बोल दिया, मान लिया। और बताओ। आप क्यों बोल? जैसे हम कह रहे हैं कि हम बिना पढ़े लोग भी नहीं है, इतना हम सब जानते हैं, पर जो कुछ भी हो रहा है हम उसमें भी तैयार हैं, हम उसे भी कोई बात। मैं बोलूंगा और उसका जो है मंदिर की लागत का जब आप लोगों ने बंटवारा कर दिया तो हमने ठीक है पैसा देना तय कर दिया। और कुछ बताओ। और कुछ का बस आप पूरे दिल की बात बोलते जाओ, ये वीडियो चलेगी और आप देखेंगे, बोलते जाओ। देख लेंगे, चलो बस जो कहना कह दिया। और कुछ मतलब इनकी और कमी बताओ। एक तो इन्होंने दबंगई करी, और क्या किया? ना और हमारे घर में क्या कमी करते ये लोग आप बताओ। तांत्रिक क्रिया भी करने के लिए बोला था? हाँ, तांत्रिक क्रिया के लिए तांत्रिक जो, हाँ, ये भूत भूत उतारते थे, उसका जो पैसा आता था उसका कोई पता ही नहीं चलता था कहाँ पैसा आया। अब ये पैसा जो आया है बाहर से, अब इन्होंने अपना बताया कि सब वो ले लिया। भूत उतारते थे, मतलब भूत उतरते थे? हाँ जी, मतलब भूत उतरते थे, आपने देखे उतरते हुए?
ये ना देखे इनके गांव में। देखो मार साहब, फिर आपको मैं सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे हो भूत उतारते थे, इन्होंने देखे उतरते हुए? बताया नहीं भाई। भूत उतरता देखा है जी? भूत कैसे उतरता था? ना मैं तो वहाँ पूछो इनसे। इनसे पूछो ये भूत कैसे उतरता था? नहीं, भूत किसी को दिखाई दे तो पता चला उतरेगा, कैसे उतरेगा। वो जब चढ़ाई ली तो भूत उतरेगा कैसे? हाँ सही बात है। क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण जी बताओ क्या मामला? मामला क्या वहाँ देखो मैं करता हूँ निष्पक्ष रिपोर्टिंग, ठीक है? सुन लो मेरी बात, मैं करता हूँ, मैं तुम्हारी वीडियो चलाता ही नहीं, तुम्हारी वीडियो शूट ही नहीं करता। सुन लो पहले मार साहब ये बताओ, देखो वीडियो पे बोलना बिना सबूत के कुछ नहीं बोलना। मैं तो भूत को मानता ही नहीं, जितने सारे तुम्हारे एरिया के भूत है मेरे सिर पे चढ़ा दो। सही बात है भाई जब भाई मुझे बता दो ना, भूत बोला भूत उतारते थे, आप कोई वीडियो बनाओ कि साहब ये धमकी दे रहा था, वीडियो सबूत है, बिना सबूत के कैसे बोल दोगे? मैं उनका पक्ष नहीं कर रहा, अगर उनका पक्ष कर रहा होता तो आप लोगों को अंदर से बुला के नहीं लाता। आपके सामने थाने में सुन लो बात, देखो इससे हिंदू धर्म की बदनामी है कुल मिला के। अगर हम हिंदू की बात करते तो इससे बदनामी है, लेकिन हम बताओ ये बताओ कि यहाँ थाने में मतलब एक तरह से दबंगी दिखाई जा रही थी या न जा रही थी? बताओ। नलूना साहब अगर दबंग सुनो, यस कहो या नो कहो? नहीं यस नहीं, दबंगी तो कोई दिखा नहीं सकता, कैसे दिखा देगा दबंगी? तो फिर बेकार है। अब अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं हो ना, सुनो, अगर आप इस फैसले से सहमत नहीं हो भी मना कर दो। क्या चीज? जो ये फैसला इन्होंने किया, नहीं, हम इस फैसले से सहमत हैं। हम तो इस फैसले से इसलिए सहमत हैं क्योंकि ये हमने गांव वालों ने विवाद काट दिया इसका। इन्होंने 1,80,000 रुपये मंदिर के मांगे, गांव के वाले चंदा करके 1,80,000 रुपये दे देंगे मंदिर के। उन्होंने मतलब मंदिर के मांगे। उन्होंने किस चीज के मांगे? वो उन्होंने मांगे कि भाई हमने इस मंदिर में इतने पैसे लगाए हैं, ये हमें दे दिए जाएं। पर ठीक है जी, हम दे देंगे गांव वाले। नहीं, वो मंदिर तो छोड़ दिया, बाहर टीन उनके कोई हाँ, जो उन्होंने करा भाई, जिस चीज के उन्होंने पैसे मांगे हमने उनके पैसे दे दिए। 1,80,000 रुपये का चेक दे देंगे, हमने दे दिए। अब आ रहा है, दे देंगे थोड़ी देर में। चेक आ रहा, तो वो जो लिखा हुआ उस पे, जो पर्चे पे लिखा हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है। वो मंदिर के बाहर सामान लगा हुआ था। तो और आप फिर मलाल मत रखना कि हमारी बात सामने नहीं रखी। मार साहब तो भागे भी धक्के, आप खुलेआम बात रखो, जो बोलो कि उसने ये किया, लेकिन बिना सबूत के मत बोलो। जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिना सबूत के। भूत उतरा है तो ठीक है भाई, चढ़ा कब था, कहाँ से आके चढ़ा, भूत तंत्रिक क्रिया हुई, किस पे हुई, किस तरीके की थी, वो भी बोलो। लेकिन ये बड़ा दुख, ऐतराज नहीं है जो उन्हें मंदिर के पैसे मांगने में ऐतराज। जी नमस्कार, हाँ जी, कुछ आप बताओ। हम तो इनके फैसले में आए थे, इनका फैसला हो गया, ठीक है, राजी हैं सब, तो ठीक। तो ये मंदिर के मामले थाने तक पहुंचने चाहिए। हमने तो कही थी, ने बुलाया था नंगलिया वालों को, इनसे कही थी तो मन के भाई आ जाओ, यहाँ ही कर लेंगे आपस में। दुखद केस है ना ये, दुखद केस है, यहाँ है, यहाँ वहाँ भी हो जाता है ये तो काम। अभी मार साहब कह रहे थे, मार साहब भी कह रहे थे वहाँ पे दादागिरी हो रही थी थाने के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी अगर दुर्व्यवहार करता है, चाहे मैं करूँ चाहे आप करूँ, वो गलत है। किसी को भी दुर्व्यवहार करने का किसी से हक नहीं। अपनी बात रखो, तमीज़ से रखो। मैं इसलिए आप लोगों को बुला कर लाया। दूसरे पक्ष से मैंने बात करी थी, आपके पक्ष से भी बात रखनी चाहिए। लाभ हानि का तो जो है भरपाई हो जाती है, लेकिन विवाद कर जाए इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो आप लोग पड़ोस के रहने वालों, खेत नज़दीक है, सब कुछ नज़दीक है, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात है, इससे ये वीडियो चलेगी, धर्म का नुकसान होगा, लोग हंसेंगे, तो इससे धर्म का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन बताऊँ क्या है, ये पता भी तो चलना चाहिए कि लोगों की सोच कहाँ तक गिर गई। मैंने जहाँ तक देखा है कि चंदे इनके गुरुद्वारे में जामा, नगलिया में गुरुद्वारा बन रहा है, हम मत्था टेक काम है, वहाँ चढ़ावा चढ़ाया काम है, हमें रोक लेंगे? कोई नहीं रोक सकता। देखो गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वो सब एक ही परमात्मा के स्थान है। लगने से उस आदमी को ऐतराज होता है जो आदमी भ्रष्ट होता है। मेन चीज थी गुल्लक लगने की, गुल्लक लगने में विवाद करा गया, इस वजह से इसका इन्होंने वो करा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम अपने काम की बदनामी नहीं होना देना चाहते। फैसला हो गया? हाँ जी, फैसला सीओ साहब के सामने। हाँ जी, सीओ साहब के सामने। आप वैसे ये कह रहे थे अभी कि मामला आपका थाने में पहुंचा, उसके बाद एसडीएम साहब, सीओ साहब तक भी पहुंचा। ये दुख वाली बात नहीं? बिल्कुल दुख वाली बात है। ये तो वहीं हो जाना चाहिए था, ये तो वहीं हो जाना चाहिए। गुल्लक लगवा देते, कमेटी बनवा देते, काम खत्म था। दूसरा विवाद ही नहीं था किसी भी चीज़ का। तो ये संगत कहाँ से आ रही थी? इतनी जंगल में है शायद मंदिर। नहीं, हमें क्या पता साहब कि संगत कहाँ से आ रही है? गुरुजी को बताओ कहाँ से ला रहे हैं गुरुजी संगत। भाई ये तो गुरुजी लेके आ रहे थे वो अट्रैक्शन करके, तो उसमें कोई गुण रहा होगा। क्या जी? कैसे आ रही थी वो? किसकी शक्ति थी जो संगत आ रही थी? भाई संगत आ रही थी, वो बुलवा रहे थे अपने, उनके अपने मिलने वाले थे, उनकी वजह से आ रहे थे वो। तो अब मंदिर कहीं और बनाएंगे? हाँ, कह रहे हैं कहीं और बनाएंगे। इन्होंने मंदिर का पैसा मांगा हमसे, मैं ठीक है जी, गांव वालों ने चंदा करके। कमरे का बोल कहाँ का बोलो? 10 सीट का उसका कमरों का, 3 सीट का, और उनका मांगा जो उन्होंने बनाया। कमरों का, मंदिर का नहीं मांगा? नहीं नहीं, मंदिर छोड़ दिया है? मंदिर छोड़ दिया। मंदिर तो छोड़ दिया, क्या? हाँ,
हाँ तो मतलब वो दिखाएंगे जो फैसला, वो भी मैं फैसले के अंदर जो है वो फैसले के अंदर लिखा हुआ है। कुल मिला के ये दुखद एपिसोड है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बड़ी शर्मनाक बात है। हमें खुद अच्छा नहीं लगता ये, हम बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हैं। भगवान का कहीं भी बंटवारा नहीं होना। सावन का महीना है, वो देखो कांवरती लेके जा रहे हैं, उधर दिखाना भी कहूँगा, देखो कांवर वाले लेके जा रहे हैं। और आज 16 जुलाई है और ये मामला थाने तक, बताओ कुछ कहोगे आप? बताओ आप कुछ कहोगे भाई? देखो फिर मत कहना कि हमारी बात में, आपकी सारी बात आधा घंटा चलाऊंगा, जो बोलना है बोल दो। मार साहब आप फिर भी कुछ और बोल दो, आपकी बात से सहमत हूँ मैं, आपकी दबंग गई हो। और कुछ बताओ, आपकी बात जरूर मैं चलाना चाहूँगा। नहीं, हमने जो पंचायत में फैसला हुआ मान लिया, आगे इसका जो है किसी दबाव में तो नहीं हुआ। इल्जाम करना भगवान के अख्तियार है, वो मंदिर का मामला। अगर हम गलत हैं तो भगवान हमारे साथ गलत करे, और वो गलत है भगवान उनके साथ गलत करे। भगवान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, सबसे ऊपर भगवान है, सीधी सी बात है। बड़ा दुखद केस है। सबसे नज़दीक में गंगा जी बैठती है, 7 किलोमीटर दूर तिगरी में आदमी जाता है, इतनी बड़ी चिता बनती है, 4 घंटे में इतना सार बह जाता है, लेकिन भगवान को भी थाने में खींच के लेके आ गए। ये लोग जो लेके आने वाले हैं, ना तो ये पाकिस्तानी है ना बांग्लादेशी हैं, सब लोग यहाँ के ही हैं। देहरागंज से नगलिया और शाहपुर, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं। और मैं वो मंदिर भी विजिट करके आपको दिखाऊंगा कि भगवान के नाम पे जो स्थान बन रहे हैं उसको तो बदनाम मत करो। और मेरा तो ये कहना है कि मंदिर के साथ एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, एक अस्पताल भी होना चाहिए, ताकि लोगों का इलाज हो सके, ताकि बच्चे वहाँ पे पढ़ सकें। नमस्कार, जय हिंद।